हेलो, एक बार फिर इजी मैथ विद नीलम में आप सबका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको लाभ और हानि के बारे में बताया था कि लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीदकर अधिक दाम पर बेचते हैं तो वो लाभ कहलाता है, और जब हम किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचते हैं तो उसको हानि कहते हैं। ठीक है, यहाँ कल हमने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में भी बात की थी। लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के भी बारे में बात की थी कि लाभ अगर हो रहा है तो हम उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि अगर हो रहा है तो हम उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने ऊपरी व्यय यानी लागत के ऊपर भी बात की थी कि ऊपरी व्यय किसे कहते हैं, और उसी से रिलेटेड कुछ हमने सिंपल से सवाल बताए थे जो कि एकदम सीधे सीधे फॉर्मूले पे रखने पर एकदम सिंपल सा था। उसमें कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल वो नहीं थे कि अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीदी जा रही है, उसको 150 में बेची जा रही है तो कितना लाभ हुआ, या 150 में खरीद के हम उसे 100 रुपए में बेच रहे हैं तो कितना हानि हुआ। आज हम इसी पर आधारित कुछ कठिन प्रश्न लेकर आए हैं। उस कठिन प्रश्न को हम साधारण तरीके से, सरल तरीके से किस तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल 18,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल को 18,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई। ठीक है, किसी ने अपनी मोटरसाइकिल बेची 18,000 में, जिसमें उसको 20% की हानि हुई है। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, और हानि दी हुई है कि इतने प्रतिशत 20% हानि हुई है। तो हानि यहाँ पर है 20%, अर्थात 100, ये प्रतिशत में दिया हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि 20% है। प्रतिशत का मतलब हमने प्रतिशत वाले वीडियो में बताया था कि 100 का कितना हिस्सा। ठीक है, तो अर्थात 100 रुपए क्रय मूल्य की वस्तु कितने में बेची जा रही है, 100 - 20, ये हानि है। ठीक है, ये हानि है। कितने की हानि हो रही है, 20% यानी 20%। तो 20% का मतलब 100 में से 20 रुपए हमने घटा दिया, यानी 80 रुपए में बेची जा रही है। 20% हानि, 20% लॉस का मतलब क्या है कि कोई वस्तु को हम 100 रुपए में खरीद कर और 80 रुपए में बेच रहे हैं, इसको हम कहेंगे प्रतिशत। ठीक, 80 रुपए में बेची जा रही है। फिर से देखिए, 20% का नुकसान है, तो 20% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए में खरीद के हमने 80 रुपए में बेची। ये 80 रुपए कहाँ से आया, इस 20 को हमने यहाँ पर माइनस कर दिया 100 में से। ये 100 कहाँ से आया, ये 100 ये प्रतिशत है। ठीक, तो 80 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 100 रुपए है। ये क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, और ये 100 रुपए क्या हो गया, ये क्रय मूल्य है। तो 100 रुपए विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य क्या है, 80 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य है 100 रुपए। तो अगर 1 रुपए विक्रय मूल्य होता तो हमारा क्रय मूल्य क्या होता, 100/80। ठीक, तो हमारा ये मोटरसाइकिल कितने में बेचा गया है, 18,000 में। तो 18,000 विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 18,000 × 100/80। ये 100/80 कहाँ से आया है, ये अगर 1 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य होगा 100/80। तो जब 1 रुपए पे 100/80 है तो 18,000 पे कितना होगा, 18,000 का हमें इसमें गुणा कर देना है। तो जब हम इसको हल करेंगे, 80 से भाग देंगे 18,000 को, तो ये आएगा 237.5। ठीक,
और ये है गुणे 100, तो 237.5 गुणे 100 आ गया हमारा 23,750। यानी मोटरसाइकिल कितने में खरीदी गई थी? साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? 23,750 साइकिल का क्रय मूल्य है। यानी 23,750 की चीज को 18,000 में बेचा गया है, तो कितने परसेंट नुकसान हुआ है? 20%। ठीक। इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा है, ये भी थोड़ा सा कठिन है। एक व्यक्ति ने 5 दर्जन अंडे 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा। ठीक है, 5 दर्जन अंडे खरीद रहा है और 1 दर्जन अंडे का दाम है 12 रुपए। उनमें से 12 अंडे टूट गए और शेष को उसने 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। खरीदा कितना? 5 दर्जन और टूटा कितना? 12 अंडा टूट गया। अब बचे हुए को 18 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। अब हमें ये बताना है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुआ, और साथ में उसका प्रतिशत भी बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 5 दर्जन अंडे का मूल्य 5 गुणे 12। हमें पता है कि 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं, तो हो गया ये 60 रुपए। 12 अंडे टूटने के बाद, यहाँ पे 12 अंडे टूटे हैं, तो 12 अंडे टूटने के बाद शेष अंडे कितने बचे? यहाँ पे भी ये 12 है। हाँ, 12 अंडे टूटने के बाद शेष अंडे कितने बचे हैं? 12 गुणे 5 ऋण 12, 12 पंजे 60 ऋण 12, कितने अंडे बचे? 48 अंडे बचे। ठीक है, जितने अंडे टूट गए उसको हमने इसमें से माइनस कर लिया, तो हमारे पास अंडे बचे 48। तो 12 अंडों का विक्रय मूल्य है 18 रुपए। अब कितने में वो बेच रहा है? 18 रुपए प्रति दर्जन में बेच रहा है। तो 12 अंडे का विक्रय मूल्य 18 रुपए, तो 1 अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा? 18/12। ठीक, 1 अंडे का विक्रय मूल्य 18/12। हमारे पास कितने अंडे बचे हैं? 48 अंडे बचे हैं। कितने अंडे बचे हैं? 48 अंडे बचे हैं। तो 48 अंडों का विक्रय मूल्य हो गया 18/12 गुणे 48। ठीक, 1 अंडे का मूल्य 18/12, तो 48 अंडे का मूल्य 18/12 गुणे 48। अब जब हम इसको सरल करेंगे तो 12 से हम भाग दिए 48 को, तो 4 बार में गया। यहाँ पे हमने गुणा किया 18 चौक 72। 48 अंडों का कितना दाम आ गया? 72 रुपए। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितने का लाभ हुआ? 72 माइनस 60। 72 विक्रय मूल्य है, 72 विक्रय मूल्य है, और 60 यानी 60 क्या है? क्रय मूल्य है। तो हमें कितने का फायदा हो गया? 12 रुपए का फायदा हो गया। तो अब हमें प्रतिशत निकालना है। कल हमने बताया था कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना आया है? 12 रुपए लाभ आया, हमने यहाँ 12 लिख दिया। 100 क्रय मूल्य हमारा 60 है। यहाँ पे क्रय मूल्य निकला है 60। ठीक है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया, 12 पंजे 60 और 5 से 100 को काटा तो आया 20। हमारा जवाब आया 20%। कितने का फायदा हुआ उसको? 20% का फायदा हुआ। ठीक है, तो हम बाकी के सवाल भी इसी तरह से लगा सकते हैं। ठीक, और कल का हमारा टॉपिक रहेगा ब्याज। देखना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।